हरक सिंह रावत की नाराजगी का असर ये रहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को अपना गोपेश्वर दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। हालांकि उनके देहरादून आने तक हरक की नाराजगी दूर कर ली गई। मामले को लेकर मदन कौशिक ने कहा कि हरक रावत से अब बातचीत हो चुकी है, सब ठीक है और उनके इस्तीफे की खबर पूरी तरह से निराधार है। ये कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। कोई इस्तीफा नहीं दिया, ना हरक सिंह जी ने दिया, ना किसी अन्य ने दिया। अब इस ठीक है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, सब ठीक है। ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, लगे हुए हैं। पार्टी में 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करने यही लक्ष्य लेकर सब लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर करने के साथ ही कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। दरअसल कल रात कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव न आने से मंत्री हरक सिंह रावत नाराज होकर बाहर निकल गए थे। देर रात उन्हें मना लिया गया। सीएम धामी ने खुद मामले में पहल करते हुए कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ का बजट जारी कर दिया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर कर ली गई है और ये नाराजगी मेडिकल कॉलेज को लेकर थी। हमारे साथ स्वास्थ्य महकमे के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी वो मौजूद हैं। रावत साहब, कल की तलखी आज दूर हो गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सत्ता का संघर्ष हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में सब लोग चाहते हैं कि विकास हो। और आपने देखा होगा कि कल 45 विषय जो है कैबिनेट में आए हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से कैबिनेट की बैठक हुई और कल हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने अपने मेडिकल कॉलेज के लिए कहा है और कल फिर मैं एजेंडे में उनका मेडिकल कॉलेज लाया हूँ और कल मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृति देते हुए 5 करोड़ रुपये मुक्त कर दिए हैं और एक नई सौगात जो है कोटद्वार को मिल गई। एक बड़ी पहल लोगों के लिए राहत। निश्चित रूप से कोटद्वार में चूँकि लाखों लोग वहाँ इलाज करने के लिए जाते हैं और काफ़ी दिनों से डिमांड थी। डॉक्टर हरक सिंह रावत जी जो हमारे वन मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और कल मैंने उनका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा है और अब ध्वनि मत से कल ये प्रस्ताव हो गया कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कुल मिला के बहुत बड़ी भूमिका रही धन सिंह रावत जी की और इन्होंने उस प्रस्ताव को पास कराया। तो कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा संकट फिलहाल नजर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी में, उसे अब पूरी तरह से दूर कर लिया गया है। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ मैं जी मीडिया देहरादून। तो तमाम हलचल उत्तराखंड में मची हुई है और इसी हलचल को समझने के लिए कितना कुछ अब ऑल इज वेल वाली श्रेणी में आ चुका है, इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़े लोग। देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड के। बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही सूर्यकांत धसमाना साहब हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के। बहुत स्वागत सर आपका भी। राजीव नयन जी हमारे साथ हैं, राजीव नयन बहुगुणा जी, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका भी। और हमारे सहयोगी कुलदीप भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम कुलदीप का ही रुख कर लेते हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो सियासी भूचाल एक तरीके से नजर आ रहा था वो कितना थमा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कुलदीप, कितनी शांति अब उत्तराखंड में है फिलहाल? देखिए, मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह का पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, अभी क्या भूचाल थम गया है? भूचाल था नहीं तो थमेगा कौन सा भूचाल? ये आपके चैनल पर था, अन्य चैनल पर था। भूचाल ग्राउंड में कहाँ भूचाल था? तो बड़ी बातें हो रही थी नाराजगी की और ये भी चर्चाएं चल रही थी कि वो इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं हरक सिंह रावत जी। वो सब मैंने भी आप ही के चैनल पे पढ़ा है, बाकी तो धरातल पे कुछ मैंने नहीं देखा। मेरी बातचीत सब लोगों से लगातार हुई है, तो मुझे लगता है कि नाराजगी अपनी जगह है। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन इस्तीफा जैसी बात कोई नहीं है। तो क्या माने कि अब ऑल इज वेल है बीजेपी में, सब साथ है? पहले से ही ऑल इज वेल, अभी क्या नहीं। हरक सिंह रावत जी से बात हुई आपकी? मैंने कहा कि मैं सबके संपर्क में हूँ, सब मेरे संपर्क में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वेल है। तो ऑल इज वेल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी जो हमारे साथ में जुड़े थे वो ये कह रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा, मैं फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नाराजगी कोई नहीं है। नाराजगी एक मेडिकल कॉलेज को लेके हुई थी और वो सब ठीक है। इस्तीफा जैसी कोई बात नहीं है।
तो इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का ये कहना है। दरअसल पूरे घटनाक्रम को समझें तो उत्तराखंड में प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात होती है, दो नेताओं के नाम हमेशा से ही इस बात को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और उनमें से पहले जो कद्दावर नेता है हरीश रावत, कहा जाता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर वो भी कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। दूसरे हरक सिंह रावत, जब उन्हें अपनी कोई बात मनवानी होती है तो उस तरह की जो सियासत वो देखने को मिलती है। कल ऐसा ही घटनाक्रम राज्य कैबिनेट की बैठक में भी हुआ है और उस दौरान वो मौखिक तौर पर ये कहते हुए कैबिनेट से बाहर निकले। जब कैबिनेट के उनके सहयोगियों ने समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी पे भी हुई, बीजेपी पे भी, उनके अपने ही सहयोगियों की तरफ से वो फिलहाल संभाल लिया गया 2022 के चुनाव से पहले और बहुत जरूरी था संभालना भी। देवेंद्र भसीन साहब के पास पहले हम चलते हैं। भसीन साहब, जिस तरीके की हलचल देखने को मिली, क्योंकि खबर सीधे निकलकर ऐसा आई कि इस्तीफे यहां पर हो गए, यहां पर काऊ साहब के, रावत साहब के, लेकिन वो जो डैमेज होने वाला था उसको कंट्रोल कर दिया। सर, नाराजगी सिर्फ इतनी थी कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की बात थी या फिर इससे ज्यादा कुछ थी? देखिए, पहली बात तो ये साफ कर दूं कि ना तो कोई संकट था ना है, और सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सन 2022 के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक कल के प्रसंग का सवाल है तो ये बात इस्तीफे की तो कहीं आई नहीं। वो तो एक केवल कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का विषय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी पहले भी उठाते रहे हैं। कल किन्हीं कारणों से अगर उस वक्त चर्चा नहीं हो पाई तो बाद में तत्काल चर्चा हो गई और 5 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कर दिया गया। ये केवल क्षणिक मामला था, लेकिन मीडिया में इसको इस रूप में आई दे दी गई और कुछ हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ा ऊंची ऊंची बातें करने लगे, जैसे कि पार्टी में टूटन आ गया, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस बड़े संकट में थी और अभी भी संकट में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो संकट में थी ना है, और पूरी सरकार और पूरी पार्टी एकजुट होकर के अगले चुनाव को शानदार तरीके से जीतने के लिए अपने काम में जुटी हुई है। ठीक, चलिए, ये तो सर आप लोगों का चोली दामन का साथ है कि वहां कुछ होता है तो यहां बातें फूल जाती, यहां कुछ होता है तो वहां बातें फूल जाती हैं। बहरहाल सूर्यकांत धस्माना साहब, अब बीजेपी ने भी डैमेज कंट्रोल कर लिया और जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे, अब ये मानकर चले, क्योंकि हरीश रावत साहब तो कह रहे हैं उन्हीं के नेतृत्व में अब आगे की दिशा तय होगी। बातें अलग है, डैमेज कंट्रोल की जहां तक आप बात कर रही हैं जी, डैमेज कंट्रोल जिन्होंने डैमेज किया, कल धन सिंह रावत जी को भला बुरा कह करके कैबिनेट की बैठक से कागज पटक करके बाहर निकल के ये ऐलान करने वाले हरक सिंह जी कहां हैं? डॉक्टर हरक सिंह रावत को क्यों नहीं दिखा रहे कि नहीं भाई कोई नाराजगी नहीं है? उनके तमाम तरह के बयान जो देखे आज अखबार में, सारे समाचार पत्रों में जो अखबार में बयान है, मतलब ये बयान डॉक्टर हरक सिंह रावत का है और उनको बिना कैमरे में लाए आप कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल हो गया। अभी तो आप देखिए डैमेज कंट्रोल, कितना बड़ा डैमेज अभी होने वाला है बीजेपी को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मचने वाली है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मदन कौशिक जी बोल रहे हैं, डॉक्टर कांग्रेस का भी सही नहीं है ना, सबसे पहले शुरुआत तो कांग्रेस नहीं, बहुत अच्छी है कांग्रेस में। कांग्रेस, आपने रावत साहब ने भी पब्लिकली ट्वीट कर जानकारी दी थी अपनी नाराजगी की। हाँ, सुन ले उसको। जी जी, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद प्रेस से भागे नहीं, प्रेस को फेस किया, बताया कि मेरे ट्वीट का मतलब क्या है। उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली से आने के बाद फिर प्रेस को एड्रेस किया सारे लीडर्स के साथ। जो बातें थी पार्टी के अंदर, डेमोक्रेटिक हमारे अंदर सिस्टम है, हमें बोलने की भी आजादी है, सुनने की भी आजादी है, और उसके बाद बातचीत करने के बाद जो फैसला होता है वो जनता को बताने की भी आजादी है। पार्टी के अंदर कोई बात थी जिसको डॉक्टर श्री हरीश रावत जी ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रेस ने मेरे सामने, मैं कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद था, प्रेस के लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली में बैठक हुई, जो भी बातें की उन बातों पर चर्चा होने के बाद वो स्वयं प्रेस के सामने आए, प्रीतम सिंह जी के साथ आए, गणेश गोदियाल जी के सामने आए, और सबके साथ आकर के देवेंद्र यादव जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ आए। ठीक, सर, जो सवाल आपने उठाया यहाँ पर हरीश रावत, जो आपने सवाल उठाया यहाँ पर, रावत साहब आकर कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसका जवाब मैं जरूर भसीन साहब से लूंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान और हैं, राजीव नयन बहुगुणा साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुगुणा साहब,
क्योंकि आप बहुत बारीकी से कांग्रेस को भी पहचान रहे हैं, बीजेपी को भी पहचान रहे हैं और जो समीकरण उत्तराखंड में बन रहे हैं उनको भी जान रहे हैं। जो उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी अभी तक, जो कि फिलहाल शांत नजर आ रही है, आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल के लिए तो शांत है, आप किस तरीके से सर इसे समझ रहे हैं? शांत बाहर से नजर आ रही है, असल में शांत नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी, इनके दोनों के नाम में फर्क है, दोनों के झंडे में फर्क है, दोनों के चुनाव निशान में फर्क है, लेकिन दोनों का चरित्र एक है। और दोनों के का जो अब नेतृत्व है या दोनों के जो अब नेता या कार्यकर्ता हैं, वो उनकी प्रतिबद्धता। आईडी नीचे करो भाई। जी दूर हो चुकी है सर, कैबिनेट मंत्री देखिए, आरक्षण जी मंत्री के साथ साथ एक विधायक भी हैं और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की मांग उठाना। तो लगातार 4-5 वर्षों से मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के लिए जो उनका एक कमिटमेंट भी है कोटद्वार के लोगों से, क्योंकि मैं अभी संकल्प यात्रा के दौरान भी गया था, तो भी उन्होंने बड़ा भावुक तक वहाँ से कहा था कि मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, मैं नहीं करा पाया। और ये भी कहा था साथ में कि मैं तो अगर मेडिकल नहीं कॉलेज करा पाया तो मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, और लेकिन बीजेपी का जो भी आदमी लड़ेगा उसके ऊपर मेरी नाराजगी मत निकालना। तो ये उन्होंने भावुक अपील भी वहाँ पे की थी। तो ये उनकी भावुकता है, भावुकता में क्योंकि क्षेत्र के प्रति अपना चिंता करना ये विधायक का कर्तव्य भी और धर्म भी है। मामला उलझा कब था? कल कैबिनेट बीच में छोड़ के चले गए थे। कैबिनेट देखिए, कैबिनेट नहीं छोड़ के गए थे, कैबिनेट पूरी हो चुकी थी। कैबिनेट में तो सारे एजेंडा जितना था कैबिनेट पूरा हो गया था। उसके बाद जो सामान्य चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने धन सिंह जी से अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की, और उसी में क्योंकि ये बातें हुई थी कि क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन में एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का है, तो उसी में वो उखड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे मंत्री पद का कि अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का मैं काम नहीं कर पाऊँ, और इतना बोलकर बाहर चले गए। सूत्र ये भी कह रहे हैं अंदर धन सिंह रावत से उनकी झड़प, कोई झड़प किसी से नहीं हुई, केवल वो एकदम उठ के उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करके निकल गए। निश्चित रूप से उनका जो उनका ये संदेश मिला है 5 करोड़ वाला की नाराजगी है उनकी, तो सरकार इसमें निश्चित रूप से संरक्षण जी की भावनाओं का समाधान करेगी। मनाने वाले को देखिए, ये कोई मैंने आपका कोई रूठा नहीं है, ये नाराजगी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम को लेके दिखाई है। पार्टी के संपर्क में हरक सिंह रावत जी हैं, और क्या कोई 2016 का रिपीट तो नहीं हो रहा? आप ख्याली पुलाव जो है बढ़ाना छोड़ दीजिए, और ये कोई किसी तरह का संकट नहीं है, कोई किसी तरह की कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिख रहा हूँ ना, आपको मैं कोई छोड़े नहीं जा रहा। 5 करोड़ से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है, 5 करोड़ की बात सरकार कर रही है। देखिए, अब उनको भी मालूम है, मैंने आपसे कहा कि 5 करोड़ को लेकर के इसमें सरकार निश्चित रूप से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जी इसमें गंभीर है, और मैं समझता हूँ सोमवार को उसमें अवशेष धन भी रिलीज किया जाएगा। लेकिन चूंकि आपको मालूम है इसमें भारत सरकार से। तो सुबोध उनियाल को आप सुन रहे थे, जो कि ये साफ बता रहे हैं एक बार फिर से कि कोई किसी भी तरीके की नाराजगी जो है वो नहीं है, सब कुछ शांत है और ऐसी स्थिति नहीं थी। बहरहाल बहुगुणा साहब हमारे साथ बने हुए, माफ कीजिएगा बहुगुणा साहब को बीच में रोकना पड़ा था, आप अपनी बात से कंटिन्यू कीजिएगा। जी, अब कहाँ पे आपने रोका मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे उस समय आवाज सवाल मेरा यही था कि राजनीति जो चल रही है। मैं ये कह रहा था जी सर जी, तो ये तो परंपरा है खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी की, कि एक दूसरी पार्टियों में उनका गंगा स्नान होता रहता है। रपट पड़े तो हर गंगे, कभी गंगा स्नान कभी यमुना स्नान। ये दोनों पार्टियों के लिए एक आम बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दोनों पार्टियों के जो नेता या कार्यकर्ता हैं वो मूल रूप से असल में उनकी प्रतिबद्धता किसी पार्टी या किसी विचार के प्रति नहीं होती है। वो सत्ता के आकर्षण से, सत्ता के लोभ में इन दोनों पार्टियों में जुड़े रहते हैं, और जब उनके जो निहित स्वार्थ है या उनकी जो इच्छा है, उनकी जो कामनाएं हैं, वो जब पूरी नहीं होती हैं तो फिर वो दबाव बनाते हैं, और जब दबाव में बनाने में कामयाब नहीं होते हैं तो पार्टी भी बदल लेते हैं। जिस प्रेशर पॉलिटिक्स की सर हम बात कर रहे हैं, वही प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तराखंड में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर जब ये होता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि डैमेज किसी भी तरीके से हो, ताकि उसका असर आगामी चुनाव पर पड़े, और ये समझ सकते हैं हम इस बात से। हालांकि भले ही पार्टियां कुछ भी कहें, वसीम साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वसीम साहब, दसमाना साहब तो कह रहे हैं कि नाराजगी हुई हरीश रावत जी की, हरीश रावत जी सामने आकर बोल भी गए
कि अब कोई नाराजगी नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन हरक सिंह रावत अभी तक कैमरे के सामने नहीं आए। तमाम बड़े नेता आपके कह रहे हैं किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बैठक छोड़कर वो नहीं गए थे, लेकिन कैमरे पे उन्होंने अपने मुंह से अभी तक नहीं कहा। धस्माना जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब ठीक है, तो मेरा उनसे सवाल है कि उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा कि नया क्या हुआ, जो कुछ पहले था वही हो रहा है। हरीश रावत जी चाहते थे कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, वो घोषित नहीं हुआ। जिनको देवेंद्र यादव जी को जो बीजेपी का दलाल बताया जा रहा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो नया जो काम कह रहे हैं कि उनको दिया गया है, वो तो पहले ही चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, इसमें नया कौन क्या हुआ, वो यथावती स्थिति। और दूसरा, वहां पर दिल्ली में ये बैठक कर रहे थे और देहरादून में हरीश रावत जी के जो समर्थक हैं प्रदेश महामंत्री के ऊपर हमला कर रहे थे, मारपीट हो रही थी। तो ये क्या हो रहा था, ये ऑल इज वेल है क्या? और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके सामने बात रखी, हमारे शासकीय प्रवक्ता और जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध जी ने अभी आपने चैनल पे दिखाया, तो सब बातें ठीक है, कहीं निगेटिविटी है ही नहीं। और जो बात कही जा रही है, तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं था, वो तो केवल एक कोट द्वार में मेडिकल कॉलेज जो उनका क्षेत्र है, जहाँ की जनता से उनका कमिटमेंट है, उसकी बात थी। और तत्काल उसका निराकरण भी हो गया, 5 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कर दिया गया और मामला समाप्त हो गया। अगर कोई व्यक्ति विकास की बात करता है तो इसमें बुराई क्या है? ये तो होना चाहिए। कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई है, जो हरीश रावत जी या दूसरे लोग कर रहे हैं, वो केवल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दसमाना साहब, बीजेपी तो विकास के लिए लड़ रही है, आपकी पार्टी सिर्फ अस्तित्व के लिए लड़ रही है। वसीम साहब कह रहे, जरा जवाब दीजिएगा सर। वसीम साहब बहुत अच्छे प्रवक्ता है। मुझे तो वसीम साहब ने कॉलेज में पढ़ाया भी है। वसीम साहब के जो कथन है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि हरीश रावत जी के संकट के बारे में आपने इतनी लंबी कमेंट्री करी, हरीश रावत जी ने स्वयं जी और उसके बाद जब पटाक्षेप हुआ दिल्ली में, तो उसके बाद भी आकर के कैमरे के सामने अपनी बात की। मुझे भिखारी बनाकर रख दिया, ये डॉक्टर हरक सिंह रावत कह रहे हैं, समाचार पत्रों में उनका बयान है। आप कह रहे हैं कि संकट टल गया, आप कह रहे हैं संकट था ही नहीं, आप कह रहे कोई विवाद था ही नहीं। तो विवाद नहीं था, तो जो प्रमुख एजेंडे में जो कल कैबिनेट का एजेंडा था, उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जिस बात पे नाराज हुए, वो मेडिकल कॉलेज का इश्यू एजेंडे से गायब क्यों था? दूसरी बात, जब वो नाराज होकर के गए, उसके बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उसके बाद से लेकर अब तक वो कैमरे में आकर के कहां कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हो गया हूं, जो मेरी शिकायत थी वो दूर हो गई है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। और उस बात को घुमा फिरा के कांग्रेस भवन में ये हुआ, फलाने जगह ये हुआ, अरे भाई देश भर में राजनीतिक पार्टियों में सब होता रहता है। लेकिन सवाल ये है, जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं, उस मुद्दे पर पहला तो मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा, ये आरोप लगाया, छोटा आरोप नहीं है। एक कैबिनेट का मंत्री, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिमंडल की, मुख्यमंत्री जी का जो मंत्रिमंडल होता है, उनका मंत्री परिषद पे विश्वास होता है, और मंत्री परिषद का अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास होता है। अगर एक कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि मुझे भिखारी बना के रख दिया 5 साल में, इसका जवाब है क्या बीजेपी के पास? कोई जवाब देगा इसका? और सवाल यही कि हरक सिंह रावत कैमरे के सामने अब तक क्यों नहीं बोले, जो बात आप उठा रहे हैं, जो कि जायज भी है, कि वो अपनी तरफ से अब तक क्यों नहीं बोल रहे, कब बोलेंगे ये भी जरूर देखना होगा। लेकिन ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है, दोनों ही पार्टियों में स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि अब दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि स्थिति बेहतर है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप भी हमारे साथ बने हुए थे, हमारे सहयोगी। कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल ये बता दें आपको, यहां पर ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स इसे हम कह रहे हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, क्योंकि हर कोई अपना बेनिफिट एक तरीके से देखता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इसे डैमेज कंट्रोल कर रही हैं। बहरहाल एक छोटा